बोध कहानियाँ होती हैं वो सत्य की दूर से आती प्रतिध्वनियाँ हैं। एक सूक्ष्म सा इशारा, एक नाजुक सा धागा जिन्हें खोजते रहना होगा। तब कहानी धीरे धीरे अपने खजाने हमारे लिए खोलने लगेगी। ऐसा कुछ जादू है इनमें। अगर हम इन कहानियों को वैसे ही लें जैसी ये दिखाई देती हैं, तो फिर हम इनके संपूर्ण अर्थ से चूक जाएंगे। प्रत्यक्ष वास्तविक नहीं है, वास्तविक छिपा है, बड़े ही गहरे में छिपा है। जैसे किसी प्याज में कोई हीरा छिपा हो और हम उसे उघाड़ते जाएं और प्याज की परतों पर पड़ते हैं और अंत में हीरा उजागर होता है। कुछ ऐसा ही है इन कहानियों में। आज की बोध कथा कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव था। बहुत ही भोले भाले उसके निवासी थे। जो जैसा कहता वैसी ही बात वो मान लेते थे। उनके गांव के बाहर भगवान की एक मूर्ति थी। एक महात्मा कभी आए वहाँ। उन्होंने उन सबको, पूरे गांव वालों को एकत्रित किया और कहा, अनर्थ अनर्थ मूर्खों, तुम छाया में रहते हो और भगवान धूप में। भगवान के सिर पर छाया करो। देखते नहीं भगवान कितने क्रुद्ध हो रहे हैं। गांव के लोग बहुत गरीब थे। किसी भांति अपने छप्परों को छोटा कर उन्होंने भगवान के लिए एक छप्पर बनाया। छप्पर डलवा कर महात्मा दूसरे गांव चले गए। उन्हें कोई एक ही गांव तो था नहीं, बहुत सारे गांव थे, बहुत भगवान थे। सबके लिए छप्पर डलवाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। फिर थोड़े दिन बाद उस गांव में एक दूसरे महात्मा आए। भगवान के ऊपर छप्पर देखते ही दुखी हो गए। गांव वालों को फिर से इकट्ठा किया और उन पर नाराज हो गए। बोले, सीताराम सीताराम, अनर्थ हो गया। मूर्खों, भगवान के ऊपर छप्पर? क्या उन्हें तुम्हारे छप्पर की आवश्यकता है? कहीं आग लग जाए तो सब स्वाहा, अभी उतार कर फेंको। गांव वाले हैरान हुए, लेकिन अब करते भी तो क्या करते हैं। महात्मा जो कहते हैं सब ठीक ही कहते हैं, और उनकी न मानो तो अभिशाप से जन्मों जन्मों तक दुख दे सकते हैं और नरक में भी सड़ा सकते हैं। भगवान तो उन्हीं के हाथों में है, सो जैसा चाहें वैसा करा लेते हैं। उन बेचारों को छप्पर उतार कर फेंक देना पड़ा। बहुत दिनों का श्रम, शक्ति, दरिद्रों का धन व्यर्थ ही बर्बाद हुआ। सो हुआ, लेकिन भगवान पर छप्पर डालने के कलंक से बच जाना ही क्या कम सौभाग्य की बात थी। महात्मा छप्पर डलवा कर दूसरे गांव चले गए। उन्हें कोई एक ही गांव थोड़े था, बहुत सारे गांव थे, बहुत भगवान थे। उन सबको छप्परों से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं की तो थी। लेकिन थोड़े समय बाद फिर एक महात्मा का आगमन उस गांव में हुआ। पर अब की बार गांव वाले सचेत थे। भूल कर भी भगवान की मूर्ति की ओर नहीं जाते थे। पता नहीं अब कौन सा बखेड़ा खड़ा हो जाए। उन्होंने इस मार्ग पर आना जाना ही बंद कर दिया था। फिर से सुने, उन्होंने भगवान के मार्ग पर आना जाना ही बंद कर दिया था। समझें इस बोध कथा को। जो उस गांव में हो रहा था, करीब करीब वही पूरे संसार में हो गया है। एक उपेक्षा का भाव कहें कि संसार में फैला है। महात्माओं ने धर्म के नाम पर ऐसी बातें करवाई हैं, ऐसे भय लोकमानस में बिठाए गए हैं कि उन्होंने भगवान के रास्ते पे आना ही बंद कर दिया है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है।
जैसे कि इस कथा में दिखा कि कभी कोई आकर कुछ कह जाता है, कभी कोई आकर कुछ कह जाता है, और सारा धर्म भय पर टिका है कि मानना पड़ेगा, नहीं तो नरक में सड़ाए जाएंगे। और ऐसा समझ लिया गया कि यही धर्म है, ये जो कर्म कांड है। तो धर्म की उपेक्षा तथाकथित महात्माओं द्वारा फैलाई गई आतंकों और अंधविश्वासों की उपेक्षा है। धर्म की आड़ में चल रहे शोषण, पाखंड और जड़ता की उपेक्षा है। धर्म के झूठे पूरक बने संप्रदायों, उनके द्वारा फैलाई गई घृणा, वैमनस्य और शत्रुता की उपेक्षा है। लेकिन क्या यह धर्म है? नहीं, वस्तुतः यह उन सब की उपेक्षा है जो कि धर्म नहीं है। समझें, विचार करें, क्या समझा है हमने धर्म को? क्या बाहर बाहर ही तो नहीं गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, या कुछ अपनी समझ, अपने विवेक को जगाने का भी कुछ प्रयास चल रहा है कि जहां हम स्वयं अपने मालिक हो सकें, कोई दूसरा न चलाए। पूरी हुई आज की बोध कथा। ध्यान के लिए बैठते हैं, वैसे ही बैठेंगे। फिर समझें, अगर कोई नए मित्र सुन रहे हैं इस कहानी को, कि कहीं ध्यान लगाना ध्यान नहीं है। ध्यान में हम होते हैं। जागकर बैठना, होशपूर्वक बैठना, कोई किसी कृत्य को भी ध्यान बनाया जा सकता है अगर उसमें होश का दिया जल जाए। तो यहां हम सिटिंग करेंगे, सीधा होकर बैठें, कोई भी ऐसी जगह जहां शांति हो थोड़ी, शरीर पर ढीले वस्त्र हों, आंखों को आराम से बंद करके सजग होकर बैठना। हल्का संगीत सुनाई देगा आपको जो सहयोगी होगा। नाक को छूती हुई श्वास भीतर और बाहर। देखें अपनी आती और जाती श्वास को। अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं करना, सहज जो श्वास चल रही है उसके साथ जागरूक रहें। अपना ध्यान आप नाक के बिल्कुल अग्रभाग पर भी रख सकते हैं, जहां से श्वास छू रही है। या अपने पेट के पास रख सकते हैं कि श्वास का भीतर जाना तो पेट का ऊपर उठना, और श्वास का बाहर आना तो पेट का भीतर जाना। दोनों में से जहां भी सहज हो वहां अपने ख्याल को रखें। 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स या 1 घंटा पूरा हो आपके पास तो 1 घंटा, जितना भी समय हो। कोशिश करें कि अपने भागम भाग वाली जिंदगी से थोड़ा समय शांति से स्थिर होकर अपने साथ रमण करें। सुख देता है यह, शांति मिलती है। और कुछ पर्दे हैं जो हटने लगते हैं और सत्य उजागर होने लगता है। ऐसी कीमिया है इसमें। तो बैठे, लास्ट में 3 बेल्स के साथ सेशन पूरा हो जाएगा।